नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लेकर आई हूँ और वह चर्चा है नौकरी के साथ किस प्रकार से समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा की तैयारी की जा सके। साथियों, आप सभी द्वारा बराबर यह पूछा जा रहा है कि क्या हम नौकरी कर रहे हैं तो क्या हम ये तैयारी कर पाएंगे, क्या इसके लिए हम समय निकाल पाएंगे, इसके लिए कोई विशेष स्ट्रेटजी मैम आप बताएं। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा बराबर आप सभी के बीच इस संबंध में मार्गदर्शन दिया जाता रहा है और फिर भी आप सभी द्वारा यह कहने पर कि एक रणनीति आप विस्तार के क्रम में बताएं, तो उसके क्रम में आज मैं पुनः आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीति बता रही हूँ। साथियों, आप स्वयं सोचें, आप मेरे कार्यों को देखें कि जब मैं सेवा के साथ साथ आप सभी को गाइडेंस दे सकती हूँ, गाइडेंस क्लासेस ला सकती हूँ, अन्य कल्चरल और लिटरेचर वर्क कर सकती हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं अपनी पढ़ाई से संबंधित कार्य को कर सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों, अपने माइंडसेट को आप बैठाएंगे यह सोचकर कि आप 100% नौकरी के साथ आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, आपके पास पर्याप्त समय है। और यदि आप इस माइंडसेट को अच्छे से उतारते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप एक अच्छा खासा समय अपनी इस परीक्षा की तैयारी के लिए निकाल पाएंगे। तो ये तो रहा साथियों 50% आपकी तैयारी। जब तक आप अपने माइंड सेट को तैयार नहीं करेंगे कि आपके पास पर्याप्त समय है, तब तक साथियों इस परीक्षा की तैयारी करना संभव नहीं है, सेवा में रहने के साथ साथ। ठीक, अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ, यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में है या प्राइवेट सर्विस में है तो निश्चित रूप से आपके सेवा की एक अवधि होगी, 9 AM टू 5 PM होगा या 10 AM टू 6 PM होगा या कोई अन्य समय होगा। तो आप क्या करेंगे, अपने उस सर्विस पीरियड को अर्थात सर्विस के टाइम को निकाल कर जो मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम एज वेल एज फ्रेंड्स जो वीकेंड में जो हॉलीडे आपको मिलता है, या तो आपको 2 डेज़ हॉलीडे मिल रहा होगा सैटरडे और संडे, और या बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आप सभी को 1 डे का हॉलीडे मिलता है जैसे संडे। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटजी को किस प्रकार से संपूर्ण आयाम देंगे वो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि आपका समय कब से कब तक आपका सेवा का है। फिर उसके पहले आप मॉर्निंग टाइम में अपना एक समय निकालिए। यदि आप लेट नाइट सो रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप मॉर्निंग में थोड़ा कम समय देंगे। यदि आप जल्दी सो रहे हैं, ठीक, तो मॉर्निंग टाइम में आप ज़्यादा समय देंगे। मान लीजिए कि यदि आप रात को 12 बजे सो रहे हैं तो आप सुबह 6 बजे उठेंगे और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटा कम से कम साथियों आप अपने सिलेबस से संबंधित एक सब्जेक्ट की तैयारी जरूर करेंगे। नियम बनाइए कि आप मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे मैं 5 डेज़ के रूटीन को लेकर चल रही हूँ वर्किंग डेज़ का, ठीक है, तो आप 6 AM टू 8 AM एक सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे GS के, ठीक है। और सेकेंड पीरियड में इन द सेंस कि इवनिंग टाइम में जब आप ऑफिस से घर आते हैं तो आप रूटीन ये बनाएंगे रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। जी हाँ साथियों, रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आप क्या करेंगे, GS के दूसरे पार्ट को शामिल करेंगे और इस 8 बजे से 11 बजे के पीरियड में आप 2 सब्जेक्ट को या एक सब्जेक्ट को अवश्य ही तैयार करेंगे। साथियों, आप क्या करें, मॉर्निंग टाइम में हल्के हल्के विषय की तैयारी करें, जैसे पर्यावरण हुआ, कृषि हुआ, जनगणना हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है, अर्थव्यवस्था हुआ, राज्य व्यवस्था हुआ, ठीक है। और इवनिंग टाइम में आप क्या करेंगे, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया और करेंट हो गया, इन सभी विषयों को आप रखेंगे, ठीक है। यदि आप इस तरह इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो आप बहुत ही इजी वे में अपने GS के पोर्शन को तैयार कर लेंगे और प्रयास करेंगे कि जब भी आप खाली रहे, जी हाँ, जब भी आप खाली रहे तो आप सभी के बीच मेरे द्वारा रेडियो क्लासेस हिंदी का स्पेशल लाया जा रहा है इस परीक्षा के दृष्टिगत। तो आप ज़रूर
उस रेडियो क्लासेस का जो हिंदी का क्लास है उसको ज़रूर आप सुनेंगे, ताकि आप बार बार जब सुनेंगे तो जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं हिंदी के वो आपको याद हो जाए, ताकि जब आप पढ़ें और जब परीक्षा में वो क्वेश्चन आए तो कोई भी संभावना ना हो क्वेश्चन आपके गलत होने का। तो आप अवश्य ही रेडियो क्लासेस अनिवार्य रूप से जब भी फ्री हो वो आप सुनेंगे। साथियों, जैसे ही मुझे समय मिलेगा सारे क्लासेस हिंदी के मैं रेडियो क्लासेस के फॉर्म में लाऊंगी, ताकि आप फ्री टाइम में अपने उस फ्री टाइम को भी बहुमूल्य टाइम में, उत्पादक टाइम में बना सके। तो आप अवश्य ही रेडियो क्लासेस को सुनते रहें। दूसरी चीज़ साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ अब दूसरी रणनीति। यदि आप सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जीएस का, इवनिंग टाइम आपको मैं बता रही हूँ 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको प्रत्येक दशा में पढ़ना है। तो 8, 9, 10, 9, 10, 11 3 घंटा का आपको समय मिल रहा है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप आरंभिक दौर में, ठीक, 2 घंटा इवनिंग टाइम में जीएस को दें और 1 घंटा सामान्य हिंदी को दें। जब आपका सामान्य हिंदी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए फिर उस 1 घंटे को घटाकर आप आधा घंटा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रत्येक दशा में प्रत्येक दिन हिंदी का अध्ययन जरूर करेंगे, क्योंकि टारगेट आपका होना चाहिए 60 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आपका सही हो। और ये तब संभव होगा जब आप काइजिन थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े स्टेप में आप उस सब्जेक्ट पे अच्छे से महारत हासिल कर लें। साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बहुत ही सहजता के साथ सामान्य हिंदी की तैयारी सबसे बेस्ट कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही 1 घंटा आरंभिक दौर में लगभग इस 2 माह प्रत्येक दिन 1 घंटा हिंदी के इस 6 टॉपिक को बार बार पढ़ें। ये ना सोचें कि विलोम तो मैं 10 बार पढ़ चुका हूँ तो मैं दोबारा क्यों पढ़ूँ। साथियों, अगर 60 क्वेश्चन सही करना है तो किसी भी दिन इस पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। तो आप अनिवार्य रूप से 1 घंटा हिंदी जरूर पढ़ेंगे। जो 6 टॉपिक आपका है, विलोम है, विशेष विशेषण है, तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के एक शब्द है। तो आप यदि इन सब को पढ़ते हैं तो कैसे आप बहुत ही सहजता के साथ द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी कर लेंगे, आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। और जो मैं दूसरा आपको बताई स्ट्रेटजी कि 8 बजे से लेके 10 बजे तक, अर्थात 8 बजे से लेके 10 बजे तक आप किसी भारी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। भारी इन द सेंस, अभी आप नोट कर लीजिए, यदि आप नोट कर रहे हैं फिर से मैं आपको बताती हूँ कि आप मॉर्निंग टाइम में पर्यावरण, कृषि, उत्तर प्रदेश, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की तैयारी 2 घंटा करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके जो हम आपको पुस्तक बताए हुए हैं वो काफ़ी पतले पतले हैं और बहुत सहजता के साथ तैयार हो जाएंगे। जैसे राज्य व्यवस्था का मैं बताई हूँ कि डीडी बसु अथवा लक्ष्मीकांत, और साथ में आप ये भारतीय संविधान का बेयर एक्ट पढ़ेंगे और सुभाष कश्यप का संसद। वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है साथियों, बहुत पतले पतले हैं और आप आराम से 20 से 25 दिन में आप राज्य व्यवस्था की तैयारी कर लेंगे। मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, अर्थव्यवस्था के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक भारतीय अर्थव्यवस्था का पढ़ेंगे, ठीक। और जब एग्ज़ाम होने को रहेगा तब आप घटना चक्र का आर्थिकी का अध्ययन करेंगे और बीच में आप इको सर्वे वीकेंड पर पढ़ लेंगे। इस प्रकार से साथियों आप बहुत ही सहजता के साथ इन दोनों सब्जेक्ट पर कवर कर लेंगे। साथ में आप सभी को सजेस्ट मैं करने वाली हूँ कृषि के लिए, पर्यावरण के लिए, जनगणना के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए परीक्षावाड़ी का। तो आप ये जो एक एक बुकलेट है, इसके मात्र एक एक किताब है, छोटा छोटा है साथियों, उसको आप ज़रूरी मॉर्निंग टाइम में अपने रूटीन में शामिल करिए। मैं उन तमाम युवा साथियों को बता रही हूँ जो कि ऑलरेडी सेवा में हैं और जिनके पास समय नहीं है, उनको मैं ये रणनीति बता रही हूँ कि आप अवश्य ही 2 घंटा सुबह इस हल्के हल्के सब्जेक्ट की आप तैयारी करेंगे रात के टाइम, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंदी हैं हिस्ट्री के, साइंस के, ज्योग्राफी के। तो आप रात के टाइम 2 घंटा 8 बजे से लेके 10 बजे तक इन 3 सब्जेक्ट पर आप फोकस करेंगे, ठीक है। और 1 घंटा 10 बजे से लेके 11 बजे तक आप क्या करेंगे, हिंदी की तैयारी करेंगे। बचा आपका 11 बजे से लेके 12 बजे तक का समय। तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो आप रिवाइज करेंगे, अथवा जो भी आपके नोट्स हैं
उसको आप रिवाइज करेंगे। और जितना भी मैं आप सभी को बताई हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने को साथियों, वो आप क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर जो सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे उसी दौरान उसको एज ए सब्जेक्ट बुक के अकॉर्डिंग उसको भी साथ में कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि आप पर्यावरण से संबंधित परीक्षावाड़ी की तैयारी कर रहे हैं तो आप तुरंत घटना चक्र के पूर्वावलोकन का पर्यावरण के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसको सॉल्व करेंगे। यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं घटना चक्र के पूर्वावलोकन में उसको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब बचा आपका मैथ और समसामयिकी अर्थात करेंट अफेयर्स। इसकी तैयारी आप वीकेंड पर करेंगे, अवकाश के दिनों में। ठीक है, यदि आप सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है तो आप एक दिन पूरा करेंट अफेयर्स को देंगे और लगभग 3 से 4 घंटा हर वीकेंड पर मैथ रीजनिंग को देंगे। साथियों, यदि ये रणनीति आप अपनाएंगे तो बहुत ही सहजता के साथ आप अपनी इस परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। लेकिन साथियों, ये भी मैं बताती हूँ कि आप प्रयास करेंगे कि हर वीकेंड के जो 1-2, यदि आपका 2 दिन छुट्टी है तो सैटरडे और संडे, तो एक दिन टोटल आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन जरूर पढ़ेंगे। बार बार पढ़िए उसको, ताकि आपके 30+ क्वेश्चन एकदम श्योरिटी के साथ सही हो। और उसके व्याख्या को अभी से पढ़ ले, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैं आपको टू द पॉइंट स्टडी करने का रणनीति बताऊंगी। क्योंकि पढ़ाई का एक साइंटिफिक तरीका होता है, तब कहीं साथियों आप एक साइंटिफिक वे में न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करते हैं। तो आप अवश्य ही इस समय हर वीकेंड पर घटना चक्र के पूर्वावलोकन को विशेष समय देंगे, करेंट अफेयर्स को समय देंगे, एज वेल एज फ्रेंड्स सामान्य ज्ञान जो कि लुसेंट का मैं आप सभी को बताई हूँ और आपको किरण का सामान्य ज्ञान बताई हूँ, उन्हें आप अवश्य क्रय कर ले और अभी से पढ़ना शुरू कर दें। साथियों, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि यदि आप अभी से पूर्व के क्वेश्चन की तैयारी करना अभी से शुरू कर दें, अभी से स्टडी करना शुरू कर दें, तो आप दिशा भ्रमित नहीं होंगे। आपको पता चलेगा कि हाँ किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना, ये सारे ज्ञान आपको प्रैक्टिस करने से होगा। और प्रैक्टिस से आपका 2 लाभ हो जा रहा है। एक तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी के पूर्व तैयारी का, दूसरा जो 30+ क्वेश्चन आने वाला है उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आप अवश्य अभी से पूर्वावलोकन का प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आप सभी द्वारा बराबर मुझसे कहा जा रहा है कि मैम अभी मार्केट में 2021 का घटना चक्र का पूर्वावलोकन नहीं आया, तो क्या मैं 2020 का क्रय कर सकता हूँ? मैं आप सभी को बोलूँगी बिल्कुल साथियों, आप क्रय कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव नो टाइम। देन फ्रेंड्स, आप अवश्य ही आप इस पुस्तक का बार बार अध्ययन करें। साथियों, हर 1 मिनट आप सभी के लिए बेहद खास है और उस खास समय को अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए बनाने के लिए आपको एक स्पेशल रणनीति की आवश्यकता होती है। और मुझे पूर्ण भरोसा है आप सभी युवा साथियों पर कि आप अवश्य ही अपने उज्जवल भविष्य के लिए परिश्रम करेंगे। तो मैं आप सभी को एक बार पुनः बधाई देती हूँ और पुनः यह एक सूचना देती हूँ कि साथियों, इस बार भी 2017 बैच के हमारे जो युवा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सफलता प्राप्त करके प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय में आए हैं, उनमें अधिकांश हमारे युवा साथी ऑलरेडी पूर्व सेवा में रह चुके हैं। तो फिर आप क्यों नहीं सफलता प्राप्त कर सकते? तो साथियों, आप अवश्य ही अपने आत्मबल को मजबूत बनाएं। आप यह सोचें कि यस यू कैन डू इट। देन फ्रेंड्स, आपके अंदर जो जोश होगा पढ़ाई के प्रति वो बहुत ही सक्रिय होगा, बहुत ही सकारात्मक दिशा में होगा और आप अवश्य ही अपने इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे भी कोई भी समस्या पढ़ाई से संबंधित हो, आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मुझे समय मिलेगा तो मैं अवश्य ही आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित क्लासेस को लाती रहूँगी। और इधर मेरा प्रयास है आप सभी के समय को और भी गुणात्मक बनाने के लिए रेडियो क्लासेस पर, ताकि आप फ्री समय में, जैसे कि आप चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, उस दौरान आप रेडियो क्लासेस के माध्यम से आप अपने परीक्षा से संबंधित तैयारी को बार बार रिवाइज कर सकें। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी रेडियो क्लासेस के अंतर्गत सबसे पहले हिंदी के क्लासेस सारे कवर कर लूँ। उसके बाद मेरा यह उद्देश्य होगा हिस्ट्री से संबंधित क्लासेस आप सभी के बीच रेडियो क्लासेस के फॉर्म में लाऊं, जो कि मैं स्वयं अपने नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आप अवश्य ही रेडियो क्लासेस को एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार अवश्य ही सुने,
ताकि आप सभी की तैयारी और भी मजबूत हो। साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज अपने उन तमाम युवा साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ जो कि ऑलरेडी सेवा में हैं और इस सेवा की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी से अवश्य ही मुलाकात आप सभी के सफलता के साथ होगा। नमस्कार।